सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लड़कियों को जिन्होंने मेरी तारीफ़ की कि इवेंट में आप बहुत हसीन लग रही हैं। भाई हम तो हैं ही हसीन, मैं तो बहुत हसीन हूँ। और उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी बड़ी सड़ी और जिन्होंने मुझे बोला आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मुझे फिर भी खुशी हुई, आपने देखा तो सही मुझे। खैर आज मैं ये बहुत ही कमाल का मेकअप लुक आप लोगों को बताने लगी हूँ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स एक से बढ़ के एक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका मेकअप रात तक। वीडियो आखिर तक देखना, ठीक है, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसमें। ये मेकअप लुक समीरा सैलॉन ने मेरा लाहौर में किया था, उसको रिक्रिएट कर रही है आज बाजी गुल आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ 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 ये मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाएं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। समीरा सैलॉन ने मुझे तैयार किया था, वही लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी स्किन इतनी अच्छे से तैयार की थी ना, इतनी कोई क्रीमें लगाई, मिस्ट लगाई, आई क्रीम लगाई। तो आई क्रीम कोई आपके पास है वो लगा लो, ठीक है, आंखों के नीचे, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है आंखों के नीचे। आई क्रीम नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो आंखों के नीचे। यहाँ फेस पे मैंने एम्ब्रेलिस लगाई है, ठीक है, 3 in 1 है, हैंड क्रीम की तरह, मॉइस्चराइज़र की तरह, प्राइमर की तरह यूज़ होती है। एंड आई थिंक एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ी सी महंगी है तो इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ नहीं ज़्यादा, फ़ायदा तुमको ही होना, मेरे को नहीं होना फ़ायदा। होंठों पे ना लिप बाम ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि अगर आप लोग को मैट लिपस्टिक पसंद है ना और आप लिप बाम नहीं लगाते और अपने लिप्स को एक्सफोलिएट नहीं करते ना, तो आपकी जो लिपस्टिक है ना वो बहुत ही पापड़ नज़र आती है। तो भाई स्क्रबिंग कर लिया करें ज़रा लिप्स की भी। सो जनाब पिंपल शिम्पल निकल आए क्योंकि वो ख़ास दिन है जो ख़वातीन के होते हैं, तो इट्स नेचुरल, टेंशन ना लिया करें। सबसे पहले अगर आपको डार्क सर्कल से आपके दुख जो है वो फट फट के नज़र आ रहे हैं तो उसको कंसील करने की ज़रूरत है। ऑरेंज करेक्टर लें, यहाँ पे मैंने एली गर्ल का लिया है और ब्रश की मदद से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अलेड गोज़ अ लॉन्ग वे, थोड़ा सा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लेंड करना है, ब्रश नहीं है भाई, हाथों से ब्लेंड कर लो। हाथों से तो इतना अच्छा मक्खन मलाई की तरह मेल्ट हो जाता है फेस पे। लेकिन अगर एक अदद ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसको गीला करो, उसको नचोड़ो और देन सब ब्लेंड कर लो फेस पे, ठीक है। अब बोनिंजा सतरंगी का भाई ये 3 in 1 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ आई प्राइमर। टॉप फेस मिनरल कंसीलर है, 3 in 1, कॉन्टूर की तरह यूज़ करते हैं, कंसीलर की तरह, ठीक है, और करेक्टर की तरह। तो मैंने इसको अंडर आइज़ पे लगाया, ठीक है, उन तमाम एरियाज़ पे जिस पे हमने करेक्टर लगाया था। इसकी एक ख़ासियत मुझे ऐसे लगती है ना कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक शेड डार्क हो जाता है, तो मेरी जो अंडर आइज़ है ना वो बहुत अच्छे से कंसील हो जाती है। साथ साथ बहुत मॉइस्चराइजिंग भी आपकी अंडर आइज़ को ड्राई नहीं करता। BBA का सीरम फाउंडेशन, ओए होए होए होए, इतना कोई ज़बरदस्त है ना। वो तमाम लड़कियां जो कि BB क्रीम यूज़ करती हैं, बहुत लाइट कवरेज चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाए फेस पे, पता भी ना लगे कि कुछ लगाया है, तो ये ले लो, ठीक है। लेकिन अगर कवरेज चाहिए तो ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करो, थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ। इसकी कवरेज वैसे बहुत ही लाइट टू मीडियम है, लेकिन आपको अगर फुल कवरेज चाहिए तो ब्रश का इस्तेमाल करें। यहाँ पर ब्रश में यूज़ कर रही हूँ ग्लो क्वीन का, ठीक है, और ब्रश की मदद से मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी लगाई है अपने फेस में और उसको मैंने ब्लेंड किया। ब्यूटी ब्लेंडर ले लो भाई, अगर आपको बहुत ही नेचुरल इफेक्ट चाहिए तो उससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। मैं अभी जूम करके आपको दिखाऊंगी अपने फेस पे मेरी फाउंडेशन किस तरह से लग रही है। बहुत नेचुरल, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी कोई लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। इसमें टोटल 8 शेड है एंड यू गाइस कैन यूज़ माय कोड NA76 ब्यूटीफाई बाय आमना के तमाम प्रोडक्ट्स के लिए। सो ऑरिफ्लेम का ये कंसील किट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ग्रे अंडरटोन में नहीं है, थोड़ा सा वार्म अंडरटोन में, ऑरेंजिश, तो आपका जो फेस का टोन है ना वो बैलेंस हो जाता है। अगर आपके पास आपने कॉन्टोरिंग करनी है, ब्रॉन्जिंग नहीं करनी, तो आपने ग्रे अंडरटोन में लगाना है। मैंने लगाया, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया। उसके बाद ब्लश के लिए यू कैन यूज़ कोई भी ब्लश जो आपके पास है, इवन कि आप लिक्विड लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। नार्स का ये ब्लश मैंने यूज़ किया, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है, फिंगर की मदद से ब्लेंड करो तो बहुत ही अच्छी कवरेज आती है, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही लाइट कवरेज आती है। एंड आई लव द फैक्ट कि इट इज़ बहुत ही ग्लोई एंड खूबसूरत ऑन योर स्किन। होता है ना कोरियन ग्लास स्किन टाइप, जैसे उनको वो ग्लोई ग्लोई सा मेकअप पसंद है, कुछ उस तरह का इफेक्ट आता है आपकी स्किन पे। तो आई रियली लाइक इट एंड एक्सपेंसिव, गुर्दा वुर्दा बेचना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक इट कॉस्ट 6,800 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट करनी है इफ़ यू आर
मेकअप आर्टिस्ट जो कि ब्राइड्स वगैरह तैयार करते हो तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है। सो ब्यूटीफाई बाय हमने कह रही हूँ, खुदाया चिमट गया मेरे मुंह के साथ। सो हुदा ब्यूटी का ये पाउडर जो है ना इतना कोई ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल का है, पूरे फेस को सेट कर लो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है ये स्पंज, गो माइक्रो का है। मैं पेज की लिंक लगा दूँगी, इतना बड़ा सारा है। एक तो ब्राइड के फेस के साथ आपका हाथ नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अगर आई शेड लगा रहे हो, फेस पाउडर लगा रहे हो, कुछ भी, तो गेट इट। सो भाई मेकअप रेवोल्यूशन का ये किट हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। शादी वादी हो रही है, गेट दिस, ठीक है। सो भाई आई मेकअप हो गया डन 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 डन। अब ये वाली आँख मैं आप लोगों के सामने तैयार करूँगी। आपको ज़्यादा ब्रशेस नहीं चाहिए, सिर्फ 3 आई मेकअप ब्रशेस चाहिए। और ये शेड मैं ले रही हूँ, फ्लफ़ी ब्रश मैंने लिया है, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से ब्लेंड किया है क्रीज में। फिर ये दोनों शेड मैं फिंगर की मदद से अपनी आईब्रो को करूँगी हाईलाइट। चमक चेक करें। सो ग्लैमरस का ये काजल पेंसिल मैं ले रही हूँ। वैसे इसको जब आप आंखों के ऊपर लगाते हो तो ये ब्लीड नहीं होता, लेकिन आंखों के अंदर मैंने ट्राई नहीं किया। आंखों के ऊपर से ब्लीड नहीं होता तो अंदर भी नहीं होगा, लेकिन चलो खैर, फिर कभी ट्राई करके बताऊँगी। सो बहुत ही छोटू से डेंस ब्रश की मदद से मैंने आई लाइनर को किया ब्लेंड, ठीक है, काजल पेंसिल जो हमने लगाई थी। और ये ब्राउन शेड लेकर मैंने उसको किया सेट, थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ मैं, उसको स्मच कर रही हूँ। फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, भाई ये टेक्निक ट्राई करो, बहुत ज़बरदस्त है। आँख खोलनी है, ठीक है, फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश लेना है और ये ब्राउन शेड लेकर ना इस तरह से इस कॉर्नर में बस शेड लगाते रहना है, ब्लेंड करते रहना है। अब इसके आउटर एजेस को किस तरह से ब्लेंड करना है वो भी एक कमाल की टेक्निक है, बताती हूँ। देखो शेड हो गया बिल्ड। अब ब्रश को थोड़ा सा यूं बाहर की तरफ टिल्ट करना है और इसके आउटर एजेस को करने हैं ब्लेंड। इतना खूबसूरत लगता है ना। अब इस तरह का कोई भी चमकीला शेड लेना है, ठीक है, थोड़ा सा लेके अपनी आइज़ के ऊपर लगा लेना है। वो ब्रश जिससे हमने काजल पेंसिल को स्मच किया था उस पर थोड़ा बहुत रहता होता है, तो नीचे लैश लाइन पर लगा लें एंड देन जो ब्राउन शेड हमने यूज़ किया था उसके साथ स्मच कर लें, ब्लेंड कर लें। ये वाला शेड मैं ले रही हूँ, इससे मैंने अपनी टीयर डक को कर लिया हाईलाइट। भाई ये वाइट पेंसिल जो है ना इतनी कोई कमाल है, एसटी लंदन की है ये वाइट काजल पेंसिल, गेट इट। मसरत मिसबा की भाई मैंने आईब्रो पैलेट यूज़ की यहाँ पे अपनी आईब्रोज को शेप देने के लिए। मेरी ये एक आईब्रो जो है ना वो शिकार हो गई है सदमे की। डिंगी चिबी जब जब ठीक करो डिंगी चिबी हो जाती है, अल्लाह जाने क्या मसला है इस आईब्रो के साथ। सो भाई मेबलिन का ये आई लाइनर इतना कोई नेक्स्ट लेवल का ज़बरदस्त है ना, इसकी लिंक मैं नीचे लगा दूँगी, ज़रूर लेना। इसकी टिप इतनी कोई पतली सी है। अच्छा मैंने बहुत ही बारीक सा आई लाइनर लगाया है क्योंकि मैंने आई लैशेस लगानी है ताकि उसका वॉन्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। सो स्काई हाई मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। ओए होए होए होए, मेरी रिकमेंडेशन पे गैरेट, ज़बरदस्त A1 वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग और आपकी लैशेस को ना ऐसे सीधा खड़ा कर देता है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, लिफ्ट करता है। सो इट्स रियली गुड। मेरा वाला थोड़ा सूख गया है तो आई विल बी बाइंग अनदर वन बहुत जल्द। डुओ की आई लैश ग्लू मैंने ली है, ठीक है, और इस तरह से लैश के ऊपर मैंने पूरी इनर साइड पे प्रॉपर स्प्रेड की है। फिर आपने एक 2 सेकंड के लिए रुकना है, इसको फूंक शूंक मारनी है ताकि ये थोड़ी सी जो है ना वो ड्राई हो जाए। एंड देन अपनी असली वाली जो लैशेज़ है ना उसके ऊपर रखनी है। पहले आउटर कॉर्नर चिपकाना है, फिर इनर कॉर्नर चिपकाना है, क्योंकि सबसे पहले जो है मिड वाला पार्ट चिपकाना है आपने। ओए होए वॉइस ओवर बड़ा मुश्किल है। सो जनाब, सो है इतनी लंबी सांस, मेरी तो सांस ही निकल गई। पिंक फ्लैश का ये ब्लश बहुत खूबसूरत है भाई, आपको नज़र आ रहा है इतना खूबसूरत इसमें शीन है। अगर आपको हाइलाइटर नहीं पसंद, गेट दिस। आपको वर्टिकल ब्लश लगाना है ना, देखो इस तरह ट्रायंगल शेप में, तो मुंह को कुछ इस तरह से मछली जैसा बनाएं एंड अपने ब्लश को ऊपर की तरफ लगाएं। ट्राई करें ये टेक्निक, ज़बरदस्त A1। हाइलाइटर लगा लें कोई भी है आपके पास, मैंने पता नहीं कौन सा लगाया था यहाँ पे, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से पिंक फ्लैश का ही था, ठीक है। मैं नीचे, हाँ पिंक फ्लैश का ही था, मैं नीचे लिंक लगा दूँगी। तो भाई करीब से देखिए, कोई टेक्सचर वेक्सचर इन्हांस नहीं होते, स्किन कोई इतनी नेक्स्ट लेवल की फ्लॉलेस। भाई अब तो शो स्टॉपर है कि टॉपर है वो आ गया भाई। खाइस बाय NK की लिपस्टिक के बगैर कोई लुक होती है नहीं ना। तो ये है भाई पैशनेट पिंक कलेक्शन बाय खाइस बाय NK एंड मैं लगाऊंगी शेड चांद गुल। सो पहले मैं अपनी लिप्स को अच्छे से लाइन करूँगी। इस तरह से आप अपनी लिप्स को
दबा लें, दोनों लिप्स को बंद कर लें एंड इसके आउटर लाइन को लाइनर से फिल करें। इतनी कोई फुल लुक आती है, ऐसा लगता है जैसे आपने फिलर्स कराए हैं, आपके होंठ बड़े बड़े नज़र आते हैं। उसके बाद जो है ये बहुत ही खूबसूरत पाउडर पिंक शेड है चांदगुल एंड इससे मैंने जो है अपने लिप्स को कर लिया फिल। ओए होए होए, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। यूज़ माय कोड NK10 एंड डील्स चल रही हैं जिस पे जब आप ये एक किट ख़रीदोगे यू विल गेट 1 लिपस्टिक फ्री, और बंडल ख़रीदोगे तो पूरी की पूरी एक लिपस्टिक फ्री। तो गेट इट, क्योंकि ऑफ़र बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सो उसके बाद जनाब मैं फटाफट अपने बालों को कर लूँगी कर्ल। ये लो जी जनाब, ये मैंने स्ट्रेटनर से कर्ल किया। अगर आपने सीखने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं फुल फ्लेज तरीका सिखाऊंगी कि स्ट्रेटनर से किस तरह से बालों को करते हैं कर्ल। उसके बाद जो है हम लेंस लगाएंगे, क्योंकि लेंस के बगैर तो मेकअप की लुक ही नहीं आती। सो लेंस यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं मेनरिकन के एंड शेड है डस्ट स्टॉर्म। द बेस्ट पार्ट के दीज आर पावर लेंसेज। अगर आपकी आँखें वीक है, मतलब नज़र नहीं लगती दूर की, तो डू गेट दीज। बहुत ही कंफर्टेबल हैं, पूरा पूरा दिन पहनो, आंखें ड्राई नहीं होती। सो जस्ट लुक हाउ स्टनिंग। एंड मेरे ख्याल से इसमें 6 शेड्स हैं और भी। आई लव हिना नाइट्स, इसकी लिंक मैं नीचे लगा दूँगी। मेरा कोड है निशु, जिससे आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो मैंने ग्लॉस इसके ऊपर लगाई है, मुझे क्लियर ग्लॉस लगानी चाहिए थी, लेकिन ये फेंटी की क्रीम ग्लॉस है, थोड़ी सी पिंकिश सी, तो मैंने ये अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगाई एंड जिससे लिपस्टिक का शेड थोड़ा सा बारबी पिंक शेड हो गया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज़। आई होप आपको बेहद पसंद लगा होगा। मेरे को पता है आपके दिल पे लगा होगा ये मेकअप लुक। एंड इस ड्रेस का गिव अवे था इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मैं रोज़ाना एक ड्रेस गिव अवे कर रही हूँ ऑन माई इंस्टा स्टोरीज़। तो डू फॉलो मी इंस्टा पे एंड एक्टिव रहें जनाब। रूल्स रेगुलेशन सब मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे ही मेंशन करती हूँ। सो मैं करीब से आपको ये मेकअप लुक दिखा रही हूँ कि कितना फ्लॉलेस, कितना ज़बरदस्त है। डू ट्राई ये मेकअप लुक एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। मेरी बूजी बाहर निकली हुई थी, बट इट्स ओके। सो ब्यूटीफाई बाय आमना की सीरम फाउंडेशन मेरी तरफ से रिकमेंडेड, A1 फर्स्ट क्लास। अगर और भी कोई मेकअप लुक्स आपने मुझसे रिक्रिएट करानी है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। सी यू, बाय।